दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम किंग मेकर बनती हुई दिख रही है। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जो है 4 सीटें जो है एनडीए जीत सकती है, क्योंकि एनडीए के पास इतने से विधायक हैं। 5वीं सीट के लिए जो है पेच फंस सकता है, उसमें महागठबंधन भी 1 सीट जीत सकती है, लेकिन एमआईएम के समर्थन के बिना से नहीं। एमआईएम के समर्थन से जीत सकती है और एमआईएम के साथ-साथ बीएसपी के भी एक विधायक का समर्थन लेना होगा। तो इसके लिए जो है आरजेडी ने काफ़ी प्रयास भी किया एमआईएम को साथ लाने के लिए, और हो सकता है कि एमआईएम जो है आरजेडी को कैंडिडेट या जो भी कैंडिडेट हो महागठबंधन की ओर से उसका समर्थन कर दे और उनको राज्यसभा भेजने की कोशिश करे। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 4 सीट एनडीए और 1 सीट महागठबंधन जीत सकती है, लेकिन अगर एक भी विधायक जो है नहीं वोट करता है आरजेडी के कैंडिडेट को या फिर महागठबंधन के कैंडिडेट को, बीएसपी भी अगर नहीं मानती है, फिर भी जो है आरजेडी और महागठबंधन एक राज्यसभा की सीट नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर सक्सेसफुली सब मान जाते हैं और सभी वोट कर देते हैं, 41 वोट मिल जाता है महागठबंधन के कैंडिडेट को, जो भी राज्यसभा का कैंडिडेट होगा महागठबंधन की तरफ से, तो वो जो है राज्यसभा पहुंच सकते हैं। तो इसमें एआईएमआईएम अपना जो है अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि एमआईएम के 5 विधायक के बिना जो है आरजेडी जो है अपना जो है महागठबंधन अपना राज्यसभा में एमपी नहीं बना सकती है, अगर एमआईएम वोट ना करे तो। अगर एमआईएम के विधायक वोट करने से मना कर दें, किसी पार्टी को वोट ना करें, अगर ऐसा हो तो एमआईएम के बिना जो है महागठबंधन की जीत असंभव है इस टाइम बिहार विधानसभा में, क्योंकि एनडीए के पास 202 विधायक हैं और महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं। ऐसे में एमआईएम के 5 विधायक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। हालांकि बात करें तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी काफी ज्यादा देखने को मिल मिल जाती है बहुत बार। क्रॉस वोटिंग की बात करें तो आरजेडी को बहुत ही अपने विधायकों को बहुत ही समझा बुझा कर रखना होगा कि एक भी वोट क्रॉस ना पड़े। अगर 3 वोट से क्रॉस वोट अगर पड़ गया एनडीए को, तो 5 की पांचों सीट जो है एनडीए जीत जाएगी, क्योंकि एनडीए के पास 202 विधायकों का समर्थन है और 3 विधायकों का समर्थन उनको और चाहिए 5वीं सीट जीतने के लिए, और आरजेडी को 41 विधायक जो है का वोट चाहिए, जो है एक राज्यसभा को सीट जीतने के लिए महागठबंधन को चाहिए। तो ऐसे में मामला जो है काफी जो है फंसा हुआ दिख रहा है। अब जब वोटिंग होगी जिस दिन, उस दिन ये क्लियर होगा कि कौन सीट जीत पाएगा, क्योंकि अगर 3 वोट क्रॉस पड़ गए महागठबंधन में से, या फिर एमआईएम ने अगर ना कर दिया वोट देने से, या फिर बीएसपी ने भी अगर ना किया वोट देने से, तो आरजेडी की सीट फट जाएगी और जो है एनडीए की सीट आसानी से पांचों को पांचों निकल सकती है। और जो है ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी और एआईएमआईएम हो सकता है मिलकर जो है अपने कैंडिडेट को जिता ले जाएं और एक राज्यसभा की सीट पर जो है महागठबंधन और एमआईएम के समर्थन से, बीएसपी के समर्थन से जो है राज्यसभा का एमपी राज्यसभा में पहुंच जाएं। लेकिन बिहार में जब से जो है 2025 के रिजल्ट आए हैं, तब से एमआईएम काफी ज्यादा मजबूत दिखी है, और एमआईएम को अब इग्नोर करना बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए जो है आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि एमआईएम को इग्नोर करेंगे तो वो अपना ही नुकसान करा लेंगे, जैसे कि आरजेडी और कांग्रेस करा सकते हैं राज्यसभा चुनाव में। अगर एमआईएम को साथ नहीं लेंगे तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे राज्यसभा में, और 5 की पांचों सीट जो है एनडीए निकाल सकती है। तो इसलिए जो है एमआईएम को साथ लेना होगा महागठबंधन को। चुनाव से पहले भी एमआईएम की तरफ से ये कहा गया था कि हमको कुछ सीटें दे दीजिए, कुछ सीटों पर जो है अगर बात बन जाती है तो जो बहरहाल बात होता बाद में, पहले तो गठबंधन करते, लेकिन जो है आरजेडी ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया और एमआईएम को गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया। इस तरह से जो है एमआईएम अकेले चुनाव लड़ी और अच्छी खासी मजबूती से लड़ी। 5 विधानसभा सीटों पर एमआईएम ने जीत भी दर्ज की। एक सीट पर एमआईएम 389 वोटों की शायद अंतर से हार गई। एमआईएम का बिहार में अब धीरे धीरे लोकप्रियता तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों का जो है एमआईएम कोई अब आसान नहीं है एमआईएम को जो है इग्नोर करना। अब एमआईएम एक बड़े शक्ति के रूप में, बड़े पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बिहार में उभरती हुई दिख रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने कई बार कहा कि हमको भी महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, हमको भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, हम भी जो है गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन एमआईएम की बात को इग्नोर किया गया और तेजस्वी यादव की तरफ से एमआईएम को जो है गठबंधन में ना शामिल करने की बात कही गई, और तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को एक्सट्रीमिस्ट भी कहा। तो इससे जो है काफी ज्यादा माहौल वो हो गया और एमआईएम ने अकेले ही इलेक्शन लड़ा मजबूती के साथ। और एमआईएम ने कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वो पार्टियां
क्षेत्र में पूरे बिहार में काफ़ी ज़्यादा छोटी पार्टियाँ थी, नई पार्टियाँ थी वो। एमआईएम ने माना जा रहा था उसमें सबसे बड़ी पार्टी एमआईएम ही थी और एमआईएम ने 5 विधानसभा सीटें अकेले दम पर जीती। तो बिना किसी बड़े पार्टी के समर्थन के। आरजेडी सोच रही थी कि एमआईएम का बिहार में कोई वर्चस्व ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनता ने एमआईएम सीमांचल की जनता ने एआईएमआईएम का भरपूर साथ दिया। 5 विधानसभा सीटें जो है एमआईएम ने जीती और एक सीट पर एमआईएम 389 वोट के अंतर से शायद हार गई। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि एमआईएम की लोकप्रियता बिहार में बहुत तेजी से बढ़ चुकी है और बड़ी-बड़ी पार्टियों को भी अब एमआईएम को साथ लेने पर मजबूर होना पड़ सकता है आने वाले चुनावों में। जैसा कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है, वो एक बड़े नेता के रूप में हाल ही के कुछ सालों में उभरे हैं और पहले वो आरजेडी और जेडीयू के टिकट पर लड़ा करते थे, लेकिन अब वो एआईएमआईएम के बिहार के चीफ हैं और अब उनके हाथ में जो है इतनी बड़ी जो है पद चली गई है, जिससे 5 विधायक एमआईएम पार्टी के हैं बिहार में और वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं एमआईएम के। वो एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, जो आरजेडी और कांग्रेस के साथ जो है को जो है एक स्टेज पे बैठ सकते हैं। पहले वो विधायक हुआ करते थे किसी दूसरे पार्टी के, अब वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी का जो है एक मजबूत जनाधार बन चुका है बिहार के अंदर। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। बिहार में आपको कितनी एमआईएम मजबूत दिखती है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।